हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीबी लॉ अकेडमी में। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज हम जानेंगे कि समन और वारंट में क्या अंतर होता है और इसका मीनिंग जो है क्या होता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की ओर। तो प्लीज़ आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है आप ध्यान से सुनिए और इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और जानेंगे कि समन और वारंट में क्या अंतर होता है। तो समन और वारंट जो होते हैं वो क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। समन का उद्देश्य अदालत में पेश होने के लिए व्यक्ति के कानूनी दायित्व के बारे में व्यक्ति को सूचित करना है, जबकि वारंट का मतलब उस व्यक्ति को कोर्ट में लाना है जिसने समन को अनदेखा कर दिया है और कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है। यानी कि जब कोर्ट जो है किसी व्यक्ति को जब फर्स्ट टाइम, यानी कि ऐसा कह सकते हैं प्रथम बुलावा पत्र भेजता है जिसको हम समन कहते हैं। अगर वो उसको जो है जो व्यक्ति होता है अभियुक्त वो अभियुक्त भी हो सकता है और एक साधारण इंसान भी हो सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को कोर्ट जो है कोई समन भेजता है तो जो है अगर वो उसको जो है अनदेखा कर देता है और कोर्ट में नहीं जाता है, उसके बाद जो वारंट भेजा जाता है, सॉरी, उसके बाद जो दस्तावेज भेजा जाता है उसी को वारंट कहते हैं। और बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो समन और वारंट अदालत की शब्दावली में इस्तेमाल किए जाने वाले दो बहुत ही आम शब्द हैं। इन दोनों में बहुत ही कम अंतर माना जाता है, लेकिन इस लेख में हमने बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करके इन दोनों के बीच कुछ अंतर बताए हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि मतलब जो है इनके बस समन जो होता है वो पहले भेजा जाता है और वारंट जो होता है वो तब भेजा जाता है जब व्यक्ति ना बुलाने पर आए। तो इनमें बहुत ही कम अंतर होता है। तो अब हम जानेंगे समन की डेफिनेशन, यानी कि समन क्या है। जब कोई अदालती कार्यवाही किसी पीड़ित पार्टी द्वारा किसी प्रतिवादी अभियुक्त के खिलाफ शुरू की जाती है तो बोलचाल की भाषा में इसे समन भेजना कहा जाता है। इस प्रकार समन एक कानूनी नोटिस है जो सिविल और आपराधिक कार्यवाही के मामले जारी किए जाता है। समन में अदालत किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने या कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश जारी करती है। समन एक सिविल अधिकारी द्वारा प्रतिवादी अभियुक्त को रजिस्टर्ड डाक की सहायता से भेजा जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। इस हस्ताक्षर के आधार पर ही समन भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यानी कि ये मैंने पहले ही बताया आपको कि समन जो होते हैं किसी भी अभियुक्त के पास भेजा जाता है प्रथम बार, और उस पर जो है जब जो अभियुक्त होता है जिसके पास भेजा जाता है समन, अगर वो हस्ताक्षर कर देता है उस समन पर, उस यानी कि उस दस्तावेज पर, तब जो है वो प्रक्रिया जो होती है वो पूरी हो जाती है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम जानेंगे वारंट किसे कहते हैं। वारंट एक कानूनी आदेश होता है जिसे जज या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है जिसमें पुलिस को किसी व्यक्ति को पकड़ने, उसके घर को जब्त करने, उसके घर की तलाशी लेने और अन्य जरूरी कदम उठाने के अधिकार मिल जाते हैं। यदि पुलिस अदालत से अनुमति लिए बिना किसी व्यक्ति के घर की तलाशी लेती है या उसकी संपत्ति को जब्त कर लेती है तो इस प्रकार के काम को उस व्यक्ति में मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए वारंट जारी करने का अधिकार कोर्ट के पास ही होता है। एक वारंट लिखित रूप में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाता है। इसके ऊपर जारी करने वाले, सॉरी गाइस, थोड़ा इशू हो गया था। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो इसलिए वारंट जारी करने का अधिकार कोर्ट के पास ही होता है। एक वारंट लिखित रूप में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाता है। इसके ऊपर जारी करने वाले की मुहर, नाम और पद का नाम दिया होने के साथ साथ जिस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है और जिस अपराध के लिए जारी किया जाता है सबका नाम दिया गया होता है। तो वारंट जो होता है उसे पुलिस भी भेज सकती है और कोर्ट भी भेज सकता है, लेकिन सॉरी, समन जो होता है उसे पुलिस और कोर्ट दोनों भेज सकते हैं, लेकिन जो हमारा वारंट होता है उसे सिर्फ कोर्ट को, यानी कि मजिस्ट्रेट को जो है भेजने का अधिकार होता है। और जो समन होता है उसमें जो है व्यक्ति को मूल रूप से उसको उसको बताना होता है कि आप जो है कोर्ट में उपस्थित हों, लेकिन अगर वारंट भेजा जाता है तो उसको उपस्थित होने के साथ साथ उस पर जो है मतलब उसके जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो सब बताए जाते हैं। और अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर।
अब हम जानेंगे समन और वारंट में क्या अंतर होता है। तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट है, समन एक कानूनी आदेश है जिसे न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रतिवादी यानी कि जो अभियुक्त होता है एक्यूज्ड के लिए जारी किया जाता है, जबकि वारंट कोर्ट द्वारा पुलिस अधिकारी को जारी किया जाता है। और सेकंड इसका जो पॉइंट है, समन में व्यक्ति को कोर्ट में स्वयं हाजिर होने या दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया जाता है, जबकि वारंट में जो होता है कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि वह प्रतिवादी यानी कि जो अभियुक्त है एक्यूज है को कोर्ट के सामने पेश करे। और इसका थर्ड पॉइंट है, समन में प्रतिवादी जो होता है अभियुक्त को संबोधित किया जाता है, जबकि वारंट में पुलिस अधिकारी को संबोधित किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट है, समन का उद्देश्य अदालत में पेश होने के लिए व्यक्ति के कानूनी दायित्व के बारे में व्यक्ति को सूचित करना है, जबकि वारंट का मतलब उस व्यक्ति को कोर्ट में लाना होता है जिसने समन को अनदेखा कर दिया है और कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है। समन की पालन करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी यानी कि अभियुक्त की होती है, जबकि वारंट का पालन करवाने का काम पुलिस का होता है। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अतः हम कह सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि किसी भी अपराधी या अभियुक्त को अदालत द्वारा पहले समन भेजा जाता है कि उसे किसी सुनिश्चित तारीख या समय पर अदालत के समय या अदालत के जो समय होता है कि समक्ष जो है उपस्थित होना है। लेकिन यदि वह व्यक्ति कोर्ट के आदेश को जो होता है अनसुना कर देता है तो फिर उसके खिलाफ वारंट जारी किया जाता है, जिसके पालन की जिम्मेदारी किसी पुलिस अफसर को दी जाती है और पुलिस अभियुक्त को पकड़ने के लिए उसके घर, दुकान और ऑफिस इत्यादि पर छापे डालती है और यदि जरूरी हुआ तो कुर्की या संपत्ति जब्त जैसे कार्य भी पुलिस द्वारा किए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समन जो होता है वो कोर्ट द्वारा जो है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूज को यानी कि जो अपराधी होता है अभियुक्त उसको भेजा जाता है, और जो वारंट जो होता है वो पुलिस के माध्यम से भेजा जाता है उसको अभियुक्त को जो है गिरफ्तार करने के लिए। यानी कि समन जो है उसको सिर्फ अदालत में पेश होने के लिए करता है, लेकिन अगर वो नहीं उसमें पेश होता है तो उसको वारंट भेजे जाते हैं और उसमें जो है पुलिस को बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं उसको गिरफ्तार करने जैसे और उसके घर की कुर्की वगैरह इत्यादि करने जैसे। तो आई थिंक आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।